इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में महागठबंधन की सरकार में सेंध की तैयारी में जुटी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह आगामी 23 और 24 सितंबर को बिहार के सीमांचल में करेंगे रैली। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में भाजपा की नहीं गलेगी दाल। बक्सर में अग्निवीर योजना के विरोध में उपद्रव मचाने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, हंगामा में निभाई थी अहम भूमिका। पटना शहर में लगा कूड़े का अंबार। पटना नगर निगम दैनिक कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ दिल्ली में करेगी रैली। कहा, लोगों से छीनी जा रही हैं मूलभूत सुविधाएं। अब खबरें विस्तार से। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। इस मिशन के तहत भाजपा अपने बड़े नेताओं से बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां करवाएगी और इसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अगले महीने की 23 और 24 तारीख को अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे। इन 2 दिनों के बिहार दौरे में उनका केंद्र सीमांचल रहेगा। सीमांचल में 2 बड़ी रैलियों को अमित शाह संबोधित करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 23 और 24 सितंबर को सीमांचल के इलाके में वो रहेंगे। 23 सितंबर को पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस रैली को मुख्य रूप से गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। नित्यानंद राय ने बताया कि दूसरे दिन 24 सितंबर को अमित शाह किशनगंज जाएंगे, वहां भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने सीमांचल के इलाके को इसलिए अपना केंद्र बनाया है क्योंकि जेडीयू और आरजेडी का मजबूत पक्ष सीमांचल का क्षेत्र ही रहा है। ऐसे में बीजेपी अमित शाह के जरिए महागठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। महागठबंधन सरकार के आगे भाजपा का कुछ नहीं चलने वाला है। वहीं अगले महीने बिहार में भाजपा के होने वाले रैली को लेकर उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार के लोग मिलकर रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे, कोई दाल बिहार में नहीं गलने वाली। अभी तो बगल का प्रदेश से पश्चिम बंगाल में लोग कुछ दिन पहले देख लिए ना, कितना कुछ किया इन लोगों ने, क्या क्या हुआ बनाया, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब बिहार में भी जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन के सामने उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। वो करेंगे सब कुछ जो भी उनके मन में आवेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन चाहेगा वही बिहार के होगा। सर, अभी लोकसभा चुनाव में देरी है, लेकिन अब 2.25 साल पहले अमित शाह का एक बड़ा रैली क्या संकेत देता है? नहीं, कोशिश उनकी ओर से है, कोशिश उनकी ओर से है। और देखिए ना, वो कहाँ जगह का चुनाव कहाँ कर रहे हैं। जगह का चुनाव किया है वहाँ पूर्णिया के बारे में कहा जा रहा है, जहाँ आसपास में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आबादी बहुत बड़ी है। तो जानबूझ के टारगेट करते हैं ना कि कुछ इस तरह की बात करो ताकि समाज में तनाव पैदा हो, सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांट दो। तो यह उनकी कोशिश है और सीधे दिख रहा है कि उनकी पहली रैली जो अब होने वाली है, उसके जगह का जो चुनाव उन्होंने किया है, इससे साफ है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कुछ भी लोग कोशिश करेंगे, बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर रहेंगे। विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ रही है और राजनीति भी ठीक से हो जाएगी। मुख्यमंत्री का क्या आगे कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं से मिलने की बात हाँ, तो लगातार इस गठबंधन के बनने के बाद मुख्यमंत्री जी को राज्य से बाहर के नेताओं का फोन आते रहा है और स्वाभाविक रूप से औपचारिकता बस भी लोगों से मुलाकात करके उनको धन्यवाद देना और आगे की राजनीति कैसे देश भर में हो पाए, विपक्ष की एकता कैसे हो पाए, इस बात का प्रयास करना अब सबसे बड़ा दायित्व है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और इस काम से मुख्यमंत्री जी जाएंगे, बिहार से बाहर भी दिल्ली जाएंगे और बाकी और भी जहाँ जाने की जरूरत होगी जाएंगे और बाकी लोगों से बात करेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में 15 तथा 16 जून को रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन तथा तोड़फोड़ आगजनी करने के आरोप में आरपीएफ के द्वारा 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पोस्ट प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि प्राप्त वीडियो फुटेज व पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई कि विरोध प्रदर्शन में यह लोग शामिल थे तथा इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तारीख 15 जून और 16 जून को भारत सरकार का जो स्कीम था अग्निपथ, उसके विरोध में जो आर्मी के और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे थे जो बच्चे, उनके द्वारा एक उग्र आंदोलन किया गया था। और 15 तारीख को आधे घंटे गाड़ी खड़ी रही थी और 16 तारीख को 4.5 घंटे के आसपास गाड़ी खड़ी रही थी और 16 तारीख को इनके द्वारा बाद में पत्थरबाजी भी किया गया। उसी में फ़ोटो के आधार और वीडियोग्राफी के आधार पे इनकी शिनाख्त की गई इन तीनों की, और उसी में फिर आज विश्वस्त सूत्रों से इनकी सूचना प्राप्त हुई कि ये फलाना जगह है एनटी हाई स्कूल के पास, तो वहीं से फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। ये लोग शामिल हुए उसमें? हाँ, ये लोग एकदम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में तीनों जो हैं वो एकदम स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दैनिक निकाय कर्मी को स्थायी करने, समाप्त किए गए चतुर्थ श्रेणी के पद को पुनर्बहाल करने, न्यूनतम वेतन 18,000 से 21,000 करने, समान काम का समान वेतन लागू करने सहित 11 सूत्री मांग को लेकर बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघ मोर्चा बिहार स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा। पटना नगर निगम के तमाम अंचल में जलापूर्ति शाखा सहित कामकाज ठप रहा। पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति ने सिरे से खारिज कर दिया। समन्वय समिति के नेताओं ने कहा कि नगर निगम प्रशासन अपनी पीठ स्वयं थपथपा ले, लेकिन सच्चाई यह है कि हड़ताल का मुकम्मल असर है और पूरे पटना में कूड़े का अंबार लगना शुरू हो गया है। 2 और 3 दिन के बाद से तो महामारी फैलना शुरू हो जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। हड़ताल के समर्थन में पटना नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना स्थल पर संयोजक मंगल पासवान के अध्यक्षता में सभा हुई। सैनिक कर्मचारियों को स्थायी करना होगा, देना होगा और अनुकंपा की बहाली करना होगा और अनुकंपा। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देखें आँखें 24। अभी मौर्या लोग स्थित मौर्या टावर में है और यहाँ पर नगर निगम के आज तीसरे दिन भी हड़ताल जारी है। जानते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या आपको मुख्य मांगे क्या आपकी है? हमारी मुख्य मांगे हैं दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण, जो 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए। और सबसे पहला जो सरकार ने चतुर्थवर्गीय पद पिछले सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लेकर समाप्त कर दिया, उसकी पुनर्बहाली की जाए और समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। चूँकि पद ही समाप्त हो गया तो ये चतुर्थवर्गीय कर्मचारी जिंदगी भर दैनिक रहेंगे, ये फिर अस्थायी कर्मचारी नहीं होंगे। महीना 5 महीना पर वेतन देता है तो हमरा कहा कि उतना में हम घर किराया देंगे कि खाएंगे कि क्या करेंगे बताइए। वही के लिए बैठल है। सरकार आवे इतना बोली बोल दे से हाँ हम सरकारी संस्था थूरे से हम इतना वेतन देंगे, आप लोग का मंजूर है तो काम करिए, नहीं मंजूर है तो हम लोग सोचेंगे। ये इतना मांग है
हम लोग फालतू काहे के लिए माने जाम करेंगे चाहे चीज करेंगे। सरकार आके कह दे, आज तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन में कोई अफसर आके बोल दे चाहे सरकार आके बोल दे अपन हड़ताल तोड़ दे। हम लोग का स्थायीकरण होना चाहिए। अगर स्थायी नहीं होता है, समान काम का समान वेतन होना चाहिए। और जितनी सारी सुविधा है पूर्व से अनुकंपा पर जैसे कि बंद किया हुआ है, पेंशन बंद कर दिया गया है और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पोस्ट खत्म कर दिया गया है, ये सबको वापस कर दिया जाए तो वही हम लोग हड़ताल से हटेंगे, अन्यथा नहीं हटेंगे। जगह जगह पर कचरा का मार लग गया है, पानी भर गया है, उसका जिम्मेदार कौन सो मानते हैं? और हम तो कहते हैं कि पूरा गंगा में जो बसा हुआ है पूरा दह जाए, तब वही तो सुन लेगा लोग। ऐसे आंख है नहीं सरकार का, नगर आयुक्त का, तो उतने कचरा अभी क्या देखें और कुछ देखने को मिलेगा। मांग पूरा नहीं होगा तब तक अभी और होगा। गली गली में मतलब कुत्ता है, मुर्गा है, मुर्गी है, सुअर है, गाय, ये सब कट के फेंका देगा और सबका जिम्मेदार वही है। जब तक सब गरीब लोग का कुछ अस्थायी नहीं कीजिए तब तक कुछ होने जानी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसा आदमी बैठा हुआ उसे बैठे रहेगा। गली गली में कचरा, बड़ बीमारी सब फैलेगा। कब तक बैठा रहिएगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होगा। एक आदमी का बात नहीं ना जी, मतलब कितने गरीब लोग का बात है। कूड़ा करकट जितना गंदगी हम लोग मतलब गंदगी में झूसते हैं, सब तो अपने अपने जो बड़े बड़े जो विधायक लोग हैं, साहब लोग हैं, सब तो अपने अपने घर में रहते हैं। गंदगी से झूसते हैं हम लोग हैं। गंदगी में हम लोग हाथ है, पैर है, हम ही लोग का गंदा होता है, हम ही लोग सबसे सफाई, हम ही लोग पे मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तो पता चले कि हाँ मतलब कि क्या हम लोग क्या है ना है, हाँ है, लेकिन अभी कचरा और फैलेगा। आप यहाँ पे बोलिए, आप यहाँ धरना बैठे हुए लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं, कोई अब तक बात करने के लिए आगे कहीं नहीं बताया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। मुख्य मांगे क्या आपकी? और दैनिक को अस्थायी करें, दैनिक को, और कंपनी वाले को जो कंपनी में काम कर रहा है उसका 2000-4000 रुपया देकर फुसला दिया जा रहा है, उसका 14000 वेतन है। जगह 4 को बाल बच्चा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, सब ऐसे बैठे हुए हैं। क्या हम कूड़ा उठा रहे हैं तो मेरा बाल बच्चा भी कूड़े उठावेगा? ऐसा तो सोच नहीं रहे, लेकिन सरकार की समझ में नहीं है। सरकार आज आके इसको मान ले कि नहीं भाई तो हम लोग हड़ताल तोड़ देंगे, 2 दिन 3 दिन में सफाई करके पटना को चमका देंगे। एसपी तो कहते हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, तो देंगे तो आके तो कहेंगे तब ना। 3 दिन से वो कहाँ गए हैं? वो नहीं जान रहे हैं। आपको पता है, आप दौड़ल यहाँ आके फोटो ले रहे हैं और उनको पता नहीं है कि लोग धरना पर बैठल है। सब पता है लेकिन आ नहीं रहे हैं। और हम क्या कहें? समस्या का हल तो अब ऊपर वाले कुर्सी जो बैठे हुए हैं एसी में वो बता सकते हैं ना कि कब होगी। हम लोग तो बस अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम लोग समस्या का हल करने के लिए 24 आवर रेडी रहते हैं, क्योंकि हम लोग आपातकालीन में ही आते हैं। इसलिए वो हमारे मांग जो जायज़ मांग है वो हमारे दे दे, क्योंकि समस्या का हल अपने आप। एसपी तो बोलते हैं लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, तो तेजस्वी सर बोले हैं कि हम लोग को रोजगार देंगे, मगर अभी तक हम कहते ठीक है रोजगार दीजिए। वाटर बोर्ड से ही है, पटना नगर निगम से ही 4300 कर्मी है, वहाँ से ही चालू कीजिए ना। सुअर हम यहाँ से किए, 4300 का आप रोजगार दीजिए, परमानेंट कीजिए, जय जयकार होगा आपका। सर हम एक बात, तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं कि रोजगार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं 10 लाख रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव जी ने बोले हैं कि हम 10 लाख सरकारी कर्मचारी देंगे। तो तेजस्वी यादव जी हम लोग को खाली सरकारी कर दे, रोजगार में तो हम लोग है ही है, हम लोग बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार उसको कहते हैं जो कि सड़क पर मजदूरी करता है, वो हुआ। हम लोग तो निगम के कर्मचारी हैं, दैनिक कर्मचारी है। हम लोग रोजगार है, हम लोग का सरकारी करिए, रोजगार उसको दीजिए जो बेरोजगार है। निगम का कोई कर्मचारी बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार है, काहे कि वो दैनिक कर्मचारी है। इस पिछले बार हड़ताल जो तोड़ने की काम की गई थी वो हाईकोर्ट माननीय का आदेश था, उन्हों का पालन करके हम लोग हड़ताल तोड़ दिए। लेकिन अब आप ही बताइए कि इस महंगाई के दौर में 9,000-10,000 रुपये में ये पटना महानगर निगम में किस तरह से कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित पा सकते हैं? ना घर में कुछ कर सकते हैं ना कर सकते हैं। सरकार भी देखिए रोजगार के प्रति गंभीर है। सरकार बोलिए कि रोजगार देंगे, तो रोजगार के जब अवसर हैं तो आप उनको क्लियर कीजिए और निकालिए कि नगर विकास विभाग में आप कितने पद सृजित कर रहे हैं। इतने दिनों से कर्मचारी 10 साल 5 साल 15 साल से कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार की उदासीनता के ही कारण हम लोग आज सड़क पे आ जाते हैं। और यही वॉरियर्स कोरोना काल में सबसे अच्छा काम करके दिखाने वाले हैं। जगह जगह पर पूरा कचरा का अंबार लगा हुआ है, नाला पूरा भरा हुआ है, इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये निगम प्रशासन की है।
ये निगम प्रशासन की है। अगर आज हमारी जो हमारा जो डिमांड है अगर वो मान ले तो ये हम ही लोग साफ करेंगे। इससे पहले भी किए हैं और हम ही लोग साफ किए हैं। अब हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर पूरा नाला जाम हो गया है, कचरा पर अंबार लग गया है, इसकी जिम्मेवारी किसको मानते हैं आप? हम तो बोल रहे हैं कि सरकार है, इसकी जिम्मेवारी सरकार है। आज सरकार हमारी डिमांड पूरा कर दे, कल यही पटना चकाचक साफ हो जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 155 लाख करोड़ का कर्ज डाल दिया है। मोदी सरकार के आने से पहले कभी भी इतनी महंगाई नहीं थी। सरकार ना इससे मानने को तैयार है ना काम करने को। मोदी सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। मोदी सरकार बस 2 लोगों को लाभ पहुंचाना चाह रही है। सरकार ने रोटी, कपड़ा व मकान पर भी हमला कर दिया है। लोगों से मूलभूत सुविधाओं को भी छीन लिया जा रहा है। देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी, जो आगामी 4 सितंबर को दिल्ली में होगा। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे देश में गैर भाजपाई कई दर्जन नेता ऐसे हैं कि जो आदरणीय मोदी जी से कई गुना ज्यादा काबिल योग्य हर मामले में हैं। राहुल जी हैं, सब हैं, मैंने बताया ना। राहुल जी बनेंगे। देखिए एक बात सुन लीजिए। ये आपने चूंकि इस पे एक सप्लीमेंट्री किया महंगाई या सरकार हटाने के लिए, हमारा आज का जो लक्ष्य ध्येय है वो यही 2 मुद्दे हैं। पहले हमें बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हमारा देशवासी, हमारे नौजवान, किसान, महिलाएं, इनके हित की पहले लड़ाई लड़नी है। बीजेपी को हराने के बाद सुनिए तब आपको बता देंगे एक एक करके भाई, एक एक करके। ये कहना है कि आप ये तय करके जाएंगे कि हराने के बाद वो पहले हमें जनता के बीच में जाना है, जनता को कन्विंस करना है कि देखिए बेरोजगारी, महंगाई से किस तरह से हर कोई प्रभावित है और इससे निजात पाने के लिए, इसको दूर करने के लिए, एक खुशहाल सबका भविष्य बनाने के लिए ये जरूरी है कि इन मुद्दों पे, ये जनता के मुद्दे हैं, हमें लड़ना होगा। सब लोग लड़ रहे हैं, लोगों को, जनता को कन्विंस करना होगा। महत्वपूर्ण ये है, कौन क्या कब बनेगा ये सेकेंडरी है। ये तो ये आपके लिए होगा। सर एक सवाल भाई आप 2 बार पूछ ले, एक बार आप पूछ रहे हैं। मेरे भाई अरे मेरे भाई आगे फिर आजमाएंगे। एक मिनट भाई मेरे, को बदल देती है। एक एक करके, राहुल को बदल, अरे एक एक करके। अरे भाई रुक जाइए, आप 3 पूछिए भाई साहब जो आइए। अरे आप ही का तरफ से जवाब दे रहा मेरे भाई, एक एक करके बारी बारी। छोटा सा सवाल है जी कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि 2024 की कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। हमारी रणनीति है, हम इन मुद्दों पे जनता को पहले जागरूक करेंगे, जनता को एकदम एकजुट करेंगे और इस सरकार को बुरी तरह हराएंगे। पहला लक्ष्य यही है। अरे भाई पिछले तो क्या प्रयास आदमी छोड़ दे? नहीं, अरे तो कर तो रहे हैं, हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। हम जनता के बीच में, जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं ना, करेंगे। प्रयास करने से सफलता मिलती है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दिया, कई लोगों ने भाई देखिए, एक बात सुन लीजिए भाई मेरे, आप लाख यहाँ वहाँ पूछेंगे, हम इन 2 मुद्दों से अलग नहीं जाएंगे। इसलिए प्रयास करने का कोई फायदा नहीं हमारा। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में महागठबंधन की सरकार में सेंध की तैयारी में जुटी भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह आगामी 23 और 24 सितंबर को बिहार के सीमांचल में करेंगे रैली। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में भाजपा की नहीं गलेगी दाल। बक्सर में अग्निवीर योजना के विरोध में उपद्रव मचाने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, हंगामा में निभाई थी अहम भूमिका। पटना शहर में लगा कूड़े का अंबार। पटना नगर निगम दैनिक कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी।
और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ दिल्ली में करेगी रैली। कहा, लोगों से छीनी जा रही हैं मूलभूत सुविधाएं। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।